morning students. Today we will start exercise 12.2 of chapter 12. This is very important exercise, totally based on the expression, how to add the expression and how to add the like term and how to subtract the like term. अब आपको like term का आइडिया है कि like terms क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो like terms होती हैं. तो उनको ऐड कैसे करना है वो अभी आप समझोगे. बाइनोमियल, मोनोमियल आपने कर लिया है, तो अब एडिशन आती है आपकी लाइक टर्म्स की. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लाइक टर्म्स को ढूंढो. ये आपकी लाइक टर्म है क्योंकि इनके वेरिएबल सेम हैं. तीनों के वेरिएबल बी और पी है, तो लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं. ये भी आपको क्लियर है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 21b प्लस 7b और माइनस 20b है, और एक कॉन्स्टेंट टर्म है वो है आपकी -32. वो लाइक नहीं है इसलिए उसको सेपरेट कर दो. अब चेक करो, देखो प्लस के 21 प्लस के 7 तो 28 हुआ, एंड 28 में से माइनस के 20 गया, तो ये जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 8 आएगा. क्यों आएगा 8? क्योंकि देखो प्लस के 21 प्लस के 7 बना कितना 28. 28 में से 20 चले गए तो 8b माइनस 32. दिस इज योर आंसर, क्योंकि और कोई लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐड करें. अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले आप लाइक टर्म्स ढूंढो. तो लाइक टर्म आपका जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एंड देखो ये दो लाइक टर्म है और जेड ये दो लाइक टर्म है. क्यूब नहीं गिवन है तो ये इसका सिंगल रह गया. अब सबसे पहले इसको चेक करो, तो इसको साथ में इकट्ठा करो. जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर, ये लाइक टर्म हो गई. अब यहाँ पे लिखो -5z और -15z. आपने दो लाइक टर्म और ऐड कर ली. अब है आपका नेक्स्ट प्लस 7z की पावर 3. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो प्लस के 13 माइनस का 1, तो यहाँ पे आएगा आपका 12z स्क्वायर. माइनस के 5 माइनस के 15 दोनों ही माइनस के हैं, तो -5 और -15 कितना हो जाएगा, -20z, और ये होगा आपका 7z की पावर 3. तो और कोई लाइक टर्म होती तो ऐड कर लेते, अब लाइक टर्म नहीं बची, तो ये आपका आंसर हो गया. एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट, ये देखो आपका थर्ड पार्ट दे रखा है p, बाहर माइनस साइन है, तो जब आप इसको खोलोगे तो प्लस माइनस माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. जो प्लस का p है वो माइनस का p हो गया. माइनस माइनस प्लस q. ओपन नेगेटिव साइन प्रॉपरली देखो, प्लस माइनस 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 प्लस, क्योंकि अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं. ये +5 था, ये -5 हो गया. ये माइनस था, ये प्लस हो गया. सिमिलरली अब हम राइट करेंगे. देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया. माइनस माइनस प्लस, यहाँ साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है. कौन से साइन की? इसके आगे प्लस होता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है. फिर आप माइनस को माइनस के साथ करते हो तो प्लस हो जाता है. नॉर्मली हम बोल देते हैं कि बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे. प्लस का क्यू माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा. अब लाइक टर्म ढूंढो. ये है प्लस का p माइनस का p, तो देखो दोनों डिड्यूस हो जाते हैं. एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है. प्लस का क्यू माइनस का क्यू वो भी कट हो गए. अब आपके पास क्या बचा, दो टर्म बची, एक प्लस का p और माइनस का क्यू. तो सिंप्लीफिकेशन हो गई, इजीली कर लोगे, कोई बहुत बड़ा नहीं है. बस लाइक टर्म को ढूंढो और उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दो. अब देखो एक आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट में भी माइनस साइन है, तो पहले इसको ओपन कर लो. ये है 3a माइनस 2b माइनस ab प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस माइनस ab, और ये है आपका 3ab प्लस b और माइनस a. तो सबसे पहले a को ढूंढते हैं. ये 3a है, एक ये माइनस a है और एक ये माइनस a है. तो पहले इकट्ठा करो लाइक टर्म को. 3a ये माइनस a और वहाँ पे भी माइनस a. अब b को ढूंढो. -2b है, ये प्लस b है, और कहाँ पे है, ये प्लस b है. अब ab पे आ जाओ. -ab और प्लस 3ab. तो यहाँ चेक करो, देखो प्लस के 3a माइनस के a माइनस के a प्लस के 3a माइनस का a माइनस के a माइनस के 2a माइनस के 2b प्लस का b प्लस का b प्लस के 2b माइनस का ab माइनस का ab माइनस का ab
माइनस के 2ab और प्लस के 3ab। तो हमने एक स्टेप और लेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना और इजी हो जाएगा। अब देखो 3a में से 2a गया, a बचा, 2b प्लस के 2b माइनस के कट हो गए, 3ab में से 2ab गया तो एक ab बचा। तो दिस इज योर आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। दिस इज पार्ट फिफ्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज गिवन देयर? 5x² दे रखा है, तो पहले हम 5x² की लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। 5x² की लाइक टर्म है देखो 3x², ये लाइक है, देखो x की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1, तो ये दो लाइक टर्म है। ये नहीं है क्योंकि ये 8xy² है, x की पावर 2 होना चाहिए था, y की पावर 1 होनी चाहिए, तो ये लाइक नहीं है। उसके बाद आता है आपका -5x² और फिर यहाँ है आपका +x² और कोई नहीं है। तो अब आ जाओ, आपकी ये टर्म्स हो गई -3y² और ये है आपका -y² और -3y²। अब एक टर्म बची है आपकी, कौन सी बची है? +8xy²। ये किसी के साथ मैच नहीं हो रही तो ये अकेली है। अब देखो यहाँ पे आपका 5x² और 3x² ऐड होके कितना हो गया आपका 8x², माइनस के 5x² प्लस का 1x², माइनस के 5 में से 1 जाएगा तो माइनस के 4x² बचेगा। अब यहाँ -3y² -y² -1 मतलब -3 -1 -3, जब आप इनको ऐड करोगे तो -7y² हो जाएगा और नीचे क्या है आपका 8xy²। और कोई लाइक टर्म नहीं है एडिशन के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये गिवन है आपको 3y² + 5y -4। अब माइनस ओपन करोगे, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, प्लस -8y +y² -+4। अब देखो लाइक टर्म ढूंढो, 3y² है, 3y² के साथ में आपका y² आ गया, +5y है, -8y आ गया, -4 और +4, दो कांस्टेंट है और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। 3y और +1y², 3 + 1 ये हो गया आपका 4y², प्लस के 5 माइनस का 8 माइनस के 3y और यहाँ पे 0 आया, तो ये हुआ आपका आंसर इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट का। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको एडिशन करनी है। दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ये आपको अलग अलग दे रखे हैं और आप इन एक्सप्रेशन को ऐड करोगे। एडिशन वैसे ही होनी है जैसे गिवन है, मैं जैसे इसको राइट कर रही हूँ। हाउ टू ऐड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करो। आप एडिशन कर रहे हो, प्लस ये है -5n + 8mn प्लस, अगर कोई माइनस में हो तो प्लीज़ उसके आगे ब्रैकेट लगा लिया करो, फिर ओपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये माइनस में था तो मैंने ब्रैकेट लगा ली, ये भी माइनस में था तो ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो ओपन करो, 3mn + -5mn + 8mn + -4mn। अब देखो 3 सारी की सारी लाइक टर्म है, mn 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 एंड mn। अब बस आपको कोफिशिएंट ऐड करने हैं, प्लस के 3 और प्लस के 8, दोनों प्लस वाले ऐड कर देते हैं पहले। 8 और 3 हो गया 11mn। अब माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 9mn और 11mn में से 9mn जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2mn। बड़ी प्रॉपर वे से करना है, मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट कर दोगे तो गलती के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ साइन पे आपकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। अब आपको दे रखा है दूसरे में गिवन है आपका t - 8tz प्लस, आपको ऐड करना है, प्लस 3tz - z प्लस z - t। जब आप इसको देखोगे तो देखो t, एक t है और यहाँ ये -t है, तो t - t। अब ये -8tz है और ये प्लस के 3tz हैं, और कोई है माइनस के 8tz और प्लस के 3tz। अब माइनस के z और प्लस के z हमने सभी लाइक टर्म्स अरेंज कर ली। अब देखो प्लस के t माइनस के t कैंसिल, प्लस का z माइनस के z कैंसिल, -8 में से 3 जाएंगे तो -5tz बच जाएगा।
सिमिलरली आप इसको ऐड करो, जब आप इसको ऐड करोगे तो -7mn + 5, इसको 12mn + 2 + 9mn -8 और प्लस, देखो दोनों माइनस में है, अभी इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2mn और -3, बाद में ब्रैकेट खोल देंगे, -7mn + 5, 12mn + 2, 9mn -8। अब देखो ये दोनों प्लस माइनस, -2mn + -3, ठीक है। सिर्फ साइन खोलने के लिए, जब माइनस आए तब ब्रैकेट लगा दो। अब ढूंढो लाइक टर्म, यहाँ पे है -7mn और कहाँ है, ये रहा, +12mn और 9mn और -2mn, ये सारे के सारे लाइक टर्म हैं, हमने इनको एक साथ अरेंज कर लिया। अब बाकी बची कांस्टेंट टर्म 5 + 2 -8 और -3। अब आपने इनको अरेंज कर लिया प्रॉपर वे से। अब देखो माइनस के 7 और माइनस के 2, तो माइनस के 9mn, माइनस के अलग ऐड करो, प्लस के अलग ऐड करो, प्लस के 12 प्लस के 9, तो ये हो गया आपका 21mn। 12 में जब आप 9 ऐड करोगे तो 21mn आएगा। अब बचे देखो 5 और 2 7 और माइनस के -8 और -3 -11। अब देखो माइनस के 9mn प्लस के 20 में से 9 जाएगा तो आपका क्या आंसर आएगा, 12mn, ठीक है, क्योंकि देखो 21 में से 9 गया तो आपका बचेगा 12mn। और माइनस के 11 प्लस का 7 मतलब माइनस के 4, यहाँ प्लस के ज़्यादा थे तो प्लस का साइन आया, या माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का साइन आएगा। नाउ दिस इज योर सिंप्लीफाई ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको गिवन है एक्सप्रेशन, आपको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये है 3p² q² -4pq और +5। देखो प्लस आप इसको ऐड करोगे तो प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है कैसे ओपन करना है, तो माइनस हो जाएगा 10p² q², फिर प्लस 15 प्लस 9pq एंड प्लस 7p² q²। अब लाइक टर्म्स पे आ जाओ, यहाँ पे गिवन है 3p² q², यहाँ पे -10 और यहाँ पे 7, तो हमें सिर्फ चेक करना है p² q²। और ये आए आपके 3p² q², फिर आया आपका -10p² q², अगेन आया आपका 7p² q²। तो आपने लाइक टर्म अरेंज कर ली किसकी, p² q² की। अब आ जाओ किस पे, 4pq। अब pq ढूंढो, ये है आपका 9pq। अब बचा क्या है यहाँ पे 5 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 15, तो आपका अरेंज होगी सभी टर्म्स। अब इनको सब्ट्रैक्ट या एडिशन करो। माइनस के 10 दे रखा है, प्लस के 3, तो माइनस के 7 बचेगा p² q²। अब प्लस के 7 और बचे हुए हैं, तो प्लस के 7 p² q। अब यहाँ देखो प्लस के 9 माइनस के 4, तो प्लस के 5 pq बच जाएगा, और 15 + 5 कितना हो जाएगा आपका 20। अब देखो माइनस के 7p² q² प्लस के 7p² q², तो आपका आंसर आया 5pq + 20। तो ऐसे अरेंज करके करना है आपको, कितनी भी टर्म्स क्यों ना गिवन हो, कितने भी एक्सप्रेशन, तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। अब चलो इनको ऐड करते हैं। ये गिवन है आपका ab - 4a प्लस 4b - ab प्लस 4a - 4b। तो सबसे पहले लाइक टर्म आपकी ab प्लस ab माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस के 4a प्लस के 4a, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस का 4b माइनस का 4b, तो इसका आंसर आया आपका 0, क्योंकि प्लस 0ab 0b, तो सभी कैंसिल हो गए, तो आंसर 0। अब इसको ऐड करते हैं। ये गिवन है आपका x² - y² -1, इसको ऐड किया y² -1 -x² प्लस 1 -x² -y²। मैंने सिर्फ एडिशन किया है। अब आप लाइक टर्म ढूंढो, प्लस का x² माइनस का x² और माइनस का x², तो x²
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या बचा आपके पास, -1, यहाँ पे भी -1 और देखो -1 और ये बचा +1। अब आप इनको ऐड कर लो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा आपका माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ बचा आपका -1। तो इजी था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने कुछ पार्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्किप किए हैं और कुछ मैं थर्ड में भी करूँगी। यू विल ट्राई योरसेल्फ। तो सब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, देखो फ्रॉम दे रखा है तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन किसको करना है, -5y स्क्वायर। देखो साइन में गलती मत करना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो माइनस का साइन आता है, ये खुद से माइनस में है, ठीक है। तो मैं इनको कहीं पहले ही प्लस माइनस माइनस करके लिखो तो देखो क्या आता है। जब आपने इसको लिखा वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आया आपका 5y स्क्वायर। अब आपको पता है वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन करोगे सब्ट्रैक्शन के तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस बी में से माइनस करना है किसको, a माइनस बी को। और मैंने बताया था बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस ए हो जाता है, माइनस माइनस प्लस बी हो जाता है। देखो प्लस का ए माइनस का ए, सिर्फ आपके पास 2 बचे, इसका आंसर हुआ 2b। सिमिलरली आप इसको देखो, सबसे पहले तो अब आप एक काम करो, इसको ओपन कर लो, ओपन करोगे तो और इजी हो जाएगा। ये है आपका b5 माइनस ए में से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है, ab -5। यही कह रहा है ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। ये सब्ट्रैक्शन तब होगी पहले आप इसको ओपन करोगे, क्योंकि ये बाहर कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है तो पहले उसको मल्टीप्लाई करो। देखो प्लस मैंने बताया था साइन प्रॉपर लिखने हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा, b को 5 के साथ करोगे तो 5b प्लस माइनस माइनस आएगा, b को a के साथ करोगे तो ba। अब देखो प्लस माइनस माइनस, a को b के साथ करोगे तो ab, माइनस माइनस प्लस a को 5 के साथ करोगे 5a। अब आपका क्या कैंसिल हुआ, 5b, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो 5b लिखो, माइनस ba माइनस ab दोनों सेम है, या ab लिखो या ba लिखो एक ही बात है, तो ये -2ab हो जाएगा और प्लस 5a। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मल्टीप्लाई में क्या करना है, पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, ab आएगा, फिर a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, a इंटू 5 5a आएगा। कहाँ राइट किया, ये रहा 5a। तो प्रॉपर करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाहर वाले कोफिशिएंट चाहे वेरिएबल दे रखा हो या कोफिशिएंट दे रखा हो, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ इसके साथ किया और इसके साथ नहीं किया। ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज पार्ट 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज 5th पार्ट of this question number 3. What is given, -m square plus 5mn from 4m square minus 3mn plus 8। मतलब आपको इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप राइट करोगे क्या, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, फिर माइनस का साइन, क्योंकि आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन करनी है, और जब सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है, -m स्क्वायर प्लस 5mn की। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8, माइनस माइनस, जब भी बाहर माइनस होगा अंदर के साइन चेंज होने हैं, तो माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5mn। अब दूसरा स्टेप होता है हमारा लाइक टर्म अरेंज करना। तो सबसे पहले 4m स्क्वायर है और प्लस एक और m स्क्वायर है, फिर माइनस 3mn है
और माइनस के 5mn है। अब बचा कांस्टेंट टर्म +8, तो आपने लाइक टर्म भी अरेंज कर ली। अब लाइक टर्म में 4 + 1 कितना हो गया आपका 5m², माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस का 8mn और +8। तो इजीली कर पा रहे हो। अगर आपको प्रॉपर वे से पता है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, देन हाउ टू अरेंज लाइक टर्म्स। सेम क्वेश्चन दिया हुआ आपको सेवेंथ में भी अब आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3ab - 2a² - 2b², फिर माइनस आप इसको लिखो 5a² - 7ab + 5b²। जब आप माइनस साइन ओपन करोगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप इसको लिखोगे 3ab - 2a² - 2b² प्लस माइनस माइनस 5a² माइनस माइनस प्लस 7ab प्लस माइनस माइनस 5b²। सबसे पहले किसको ढूंढना है, ab को। तो यहाँ पे 3ab है और ab ढूंढो, यहाँ पे है ये 7ab। अब आ जाओ -2a², यहाँ है -5a², फिर है आपका -2b² -5b²। अरेंज हो गई लाइक टर्म। अब आपको ऐड करना है 7 + 3 क्या हो जाएगा 10ab, माइनस के 2 माइनस के 5 -7a² माइनस के 2 माइनस के 5 अगेन -7b²। तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे वैल्यू अगर अरेंज किया प्रॉपरली। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज पार्ट 8। तो इसमें क्या करना है आपको 5p² + 3q² - pq में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसको 4pq - 5q² और -3p²। चलो ओपन करते हैं। 5p² + 3q² -pq, देखो प्लस माइनस -4pq माइनस माइनस प्लस 5q² माइनस माइनस प्लस 3p²। डन। अब देखो 5p², लाइक टर्म ढूंढो, कहाँ पे लास्ट में क्या है आपका 3p²। यहाँ क्या गिवन है 3q²। अब q², दिस इज 5q²। ये बचा -pq -4pq। हो गई अरेंज लाइक टर्म्स। अब इनको ऐड कर दो 5 + 3, तो 5 + 3 क्या हो गया आपका 8p²। अगेन 5 + 3 8q²। माइनस के कितने pq हैं ये खाली, देखो ये q² उसका है, ये खाली -pq और -4pq, माइनस के 4 माइनस का 1 -5pq। So this is your question number 3. I hope you can try this exercise by the given explanation. Have a good day.